नमस्कार दोस्तों, मैं यूनिक इंडिया से शुभम और आज चलते हैं हम महानगर मुंबई के ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह मुंबई के दक्षिण अरब सागर के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। यह मुंबई शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह स्मारक देश के प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ हमेशा भीड़ जमा रहती है। इसलिए यह जगह कई फोटोग्राफरों, विक्रेताओं और खाद्य विक्रेताओं को व्यवसाय भी प्रदान करती है और उनकी रोजी रोटी का भी मुख्य साधन है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की योजना दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। हालांकि उन्हें केवल स्मारक का एक कार्डबोर्ड मॉडल देखने को मिला, क्योंकि निर्माण तब तक शुरू नहीं हुआ था। 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनेम क्लॉक ने गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी। 31 मार्च 1914 को वास्तुकार जॉर्ज बिटेट द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का अंतिम डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। जिस भूमि पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था वह पहले एक कच्चा जेट था, जिसका उपयोग मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा किया गया था, जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया था और ब्रिटिश गवर्नर और अन्य प्रमुख लोगों के लैंडिंग स्थल के रूप में उपयोग किया गया था। 1915 और 1919 के बीच अपोलो भंडार में उस भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए काम शुरू हुआ, जिस पर प्रवेश द्वार और नई समुद्री दीवार बनाने की योजना थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1920 में शुरू हुआ, जो 4 वर्षों बाद अर्थात 1924 में बनकर पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया को 4 दिसंबर 1924 को वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने इस स्मारक का उद्घाटन किया और उसी दिन यह लोगों के लिए खोला गया था। धन की कमी के कारण गेटवे ऑफ इंडिया के समीप प्रस्तावित रोड नहीं था। स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज बिटेट ने रोमन विजयी मेहराव और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना की थी। मुख्य रूप से इंडो सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित इस स्मारक का मेहराव मुस्लिम शैली का है, जबकि सजावट हिंदू शैली की है। यह स्मारक पीले बेसाल्ट और प्रबलित कंक्रीट से बनाया गया है। स्मारक में लगे पत्थर स्थानीय हैं, जबकि छिद्रित स्क्रीन को ग्वालियर से लाया गया था। प्रवेश द्वार अपोलो बंदर की नोक से मुंबई हार्बर की ओर जाता है। केंद्रीय गुंबद का व्यास 48 फीट और इसका उच्चतम बिंदु जमीन से 83 फीट ऊपर है। मेहराब के प्रत्येक तरफ 600 लोगों की क्षमता वाले बड़े हॉल बने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य गैमन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो उस समय सिविल इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त भारत की एकमात्र निर्माण कंपनी थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया के द्वार से होकर ही वापस गई थी। यह स्मारक अरब सागर से होकर आने वाले जहाज़ों के लिए भारत का द्वार कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में कुल 21 लाख रुपये का खर्चा आया था और संपूर्ण खर्चा भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के 4 बुर्ज हैं, जिसे जाली से बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर की भव्यता को परिभाषित करता है, जो ऐतिहासिक और आधुनिक सांस्कृतिक वातावरण दोनों को परिणित है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है, जो मराठाओं के गर्व और साहस के प्रतीक को प्रदर्शित करती है। माना जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 8 मंजिल के बराबर है। वैसे तो आप यहाँ साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन नवंबर से मार्च के बीच का समय
यहाँ वातावरण का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इन महीनों में मुंबई का मौसम अधिक सुहावना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया पूरे हफ्ते और पूरे महीने खुला रहता है। यहाँ जाने के लिए कोई टिकट या शुल्क नहीं लगता। गेटवे ऑफ इंडिया सुबह 7 बजे खुलता है और शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। यह जगह आमतौर पर आकर्षक फोटोग्राफी, घूमने की बेहतर जगह और अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।